चलिए भाई शुरू करते हैं आज का ये सेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेशन नंबर 3, राइट। सेशन नंबर 1 और 2 हम लोग डिस्कस कर चुके थे। कुछ बेसिक्स हम लोगों ने बातें की थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में कि भाई ये होता क्या है, काम कैसे करता है, इसके रूट्स क्या होते हैं, सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, श्रीधराचार्य फार्मूला क्या होता है एंड ऑल दैट। तो आज वक्त है उन सारे कॉन्सेप्ट्स को मिला के कुछ क्वेश्चंस करने का, है ना। तो आज कुछ नया कॉन्सेप्ट मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ। जो हमने क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट पढ़ रखे हैं उन्हीं पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आज प्रैक्टिस करेंगे, राइट। शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेशन नंबर 3। चलिए भाई तो एक बार ब्रीफ में आपको बता देता हूँ कि सेशन नंबर 1 और 2 में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया था। एंड मेक श्योर अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो उसको देख लेना। उसके बाद इस सेशन में आपको अच्छे से वो चीज़ें समझ में आएंगी, कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपको समझ में आएंगे, राइट। तो सबसे पहले हम लोगों ने बात की थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब डिग्री 2 इक्वेशन, जिसका जनरल फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, राइट। या फिर जनरल फॉर्म ये भी हो सकता है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0। क्या किया, ऊपर वाली इक्वेशन में ए से डिवाइड मार दिया, सिंपल है ना, यहाँ पर कुछ नहीं है। या फिर जनरल फॉर्म हो सकता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स विच इज़ अल्फा एंड बीटा में एज्यूम करते हैं इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा इंटू बीटा दैट इज इक्वल टू 0। और अगर अल्फा और बीटा क्वाड्रेटिक के दो रूट्स हैं तो आपका जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक का फैक्टराइजेशन के फॉर्म में एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा के फॉर्म में भी आप लिख सकते हो। तो ये तो रही बात क्वाड्रेटिक की जनरल फॉर्म की। इसके बाद जो हमारा वेरिएबल है एक्स, उसकी वैल्यू निकालने के लिए हमने बात की थी श्रीधराचार्य फार्मूला की। ये ड्राइव भी करके बताया था मैंने आपको कैसे आता है। तो फार्मूला होता है जनाब माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, राइट। इस बारे में हम लोग बात कर चुके थे। फिर हमने बोला था कि भाई सम ऑफ द रूट्स अल्फा और बीटा इन दोनों का टोटल जो होता है ना वो माइनस बी अपॉन ए होता है। क्यों होता है ये मैंने बताया था आपको। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा इंटू बीटा ये होता है बेटा सी अपॉन ए, है ना, माइनस बी अपॉन ए सी अपॉन ए। सर ये बी और सी क्या है, ये यहाँ से पता चलेंगे आपको। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट होगा ए, एक्स का कॉफिशिएंट बी और कांस्टेंट टर्म होगी सी। वो वैल्यूज पुट करनी है तो अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा मिल जाएगी। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अंडर रूट के अंदर की जो वैल्यू है ना बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है कैपिटल डी। कैपिटल डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट का यूज़ क्या होता है, नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड आउट करना। अगर आपकी डी की वैल्यू लेस देन 0 है तो आपके रूट्स इमेजनरी होंगे। रूट्स मतलब एक्स की वैल्यूज़, है ना, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस। अगर आपका डी इक्वल टू 0 है तो रूट्स आपके रियल होंगे एंड इक्वल होंगे, मतलब सिंगल रूट आपको मिलने वाला है। अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स आपके रियल होंगे एंड अनइक्वल होंगे, है ना। अब ग्रेटर देन 0 में भी दो कंडीशंस आती थी। अगर डी की वैल्यू एक परफेक्ट स्क्वायर है, किसी नंबर का स्क्वायर है, तो आपके रूट्स रियल होंगे, अनइक्वल होंगे और रैशनल होंगे। रैशनल मतलब पी बाई क्यू के फॉर्म में होंगे। लेकिन डी की वैल्यू अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना, ये बात हमने की थी, तो रियल होंगे, अनइक्वल होंगे बट इररेशनल होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आज इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हम चेक करते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। पहले रिवीजन के तौर पे 2-3 क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। फाइंड आउट द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। क्या करते थे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म को कुछ अगर स्प्लिट हो पा रहा है तो कुछ ऐसा स्प्लिट करना है कि उन दोनों का एडिशन है सब्ट्रैक्शन, मिडिल टर्म आए उन दो पार्ट का, और प्रोडक्ट जो है वो फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट है, ठीक है। चेक करते हैं। क्या मैं 2x को लिख सकता हूँ बेटा 5x माइनस 3x, आर यू विथ मी, माइनस 15 लिखा हुआ है इज इक्वल टू 0, है ना। तो 5 और 3 का प्रोडक्ट माइनस 15 आ जाएगा और 5 और 3 का डिफरेंस 2 आ जाएगा, परफेक्ट। शुरू की दो टर्म में से x निकाल लिया कॉमन तो बचा आपका x प्लस 5। लास्ट की 2 टर्म में से माइनस 3 कॉमन निकाल लिया, अगेन बचेगा x प्लस 5। समझ पा रहे हो ना। अब दोनों टर्म में से x प्लस 5 कॉमन निकाल लिया तो बचा आपका x माइनस 3 विच इज इक्वल टू 0। अब दो नंबर का प्रोडक्ट, दो ब्रैकेट का प्रोडक्ट 0 है, या तो ये वाला ब्रैकेट 0 होगा या ये 0 होगा।
अगर आपका x प्लस 5 0 हुआ तो बोलो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5। और अगर आपका x माइनस 3 0 हुआ तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। सो दीज आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये कहलाते हैं रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट, जिनको अल्फा और बीटा के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर रहे थे। इज इट क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x²। ये मैं रिवीजन के तौर पे करवा रहा हूँ, बाकी कुछ नए क्वेश्चंस भी आगे आपको देखने को मिलेंगे एक दो क्वेश्चंस के बाद। 2x² प्लस 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। वी नीड टू फाइंड आउट द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या मैं इसको 3x को स्प्लिट कर सकता हूँ बेटा? 6x माइनस 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, राइट। अब यहाँ से 2x कॉमन निकाल लिया, बचा कितना, x प्लस 3, माइनस 3 कॉमन निकाल लिया, बचा कितना, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब दोनों टर्म में से x प्लस 3 कॉमन मुझे मिलेगा और बचेगा मेरा 2x माइनस 3, राइट, दैट इज इक्वल टू 0। अगर x प्लस 3 0 के बराबर है तो बोलो रूट्स क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू -3, और 2x माइनस 3 0 के बराबर है तो x क्या आ जाएगा, 3/2। सो दीज आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, आप चाहो तो इसमें सीधे सीधे श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी लगा सकते हो, बट ये स्प्लिट हो रहा था तो मैंने स्प्लिट कर लिया, राइट। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² माइनस 12x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। परफेक्ट, करते हैं इसको, करते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला से। तो x की वैल्यू होती है -b, पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ सो दैट आप रिकॉल कर पाओ, प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a, है ना। यहाँ से रूट्स निकालते हैं। सर ऐसे क्यों निकाल लियो? क्योंकि स्प्लिट करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है इसको, इसलिए, है ना। तो x इज इक्वल टू -b विच इज माइनस ऑफ -12 प्लस 12 हो जाएगा, प्लस माइनस √b² मतलब -12 का स्क्वायर 144 माइनस 4 इंटू 3 विच इज a इंटू 10 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a, और a कितना है, 3, तो 6 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी 12 प्लस माइनस √144 माइनस कितना हो जाएगा ये अपना 12 120, 144 माइनस 120, सो दैट इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाय 6, है ना। x की वैल्यू आ जाएगी 12 प्लस माइनस 24 को लिख सकता हूँ 4 इंटू 6, 4 का √2 आ गया तो 2√6 हो जाएगा ये, डिवाइडेड बाय 6। काट पीट कर लेते हैं, या चाहो तो ऐसे ही छोड़ दो इसको। ये आ जाएगा 2 प्लस माइनस 1/3 या √6/3। ठीक है, सो दीज आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दो का है सर, एक ही तो निकला, नहीं दो है। एक होगा 2 प्लस √6/3 और एक होगा 2 माइनस √6/3, प्लस माइनस है ना इसलिए। ठीक है, चलिए परफेक्ट। अब देखते हैं कुछ नए क्वेश्चन। फाइंड द सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x² माइनस 12x प्लस 19 इज इक्वल टू 0। तो हमें बताया गया सम ऑफ द रूट्स होता है अल्फा प्लस बीटा और इसकी वैल्यू होती है -b/a। -b मतलब माइनस ऑफ -12 हो जाएगा, अपॉन a का मतलब 6 हो जाएगा, तो इट बिकम्स 2, राइट। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होता है अल्फा इंटू बीटा विच इज c/a, तो ये आ जाएगा 19/6, राइट। तो इस तरह से आप सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकाल सकते हो। गॉट इट? If the roots of the quadratic equation 2x² minus 5x plus b is equal to 0 are in the ratio 2:3, then find the value of b। ठीक है भाई, तो जो रूट्स है ना वो 2:3 के अनुपात में है। क्वाड्रेटिक आपको दी गई है 2x² माइनस 5x प्लस b इज इक्वल टू 0, और इसके रूट्स जो हैं x की वैल्यू जो है वो 2:3 के अनुपात में है। अच्छा, रेशो से हमें पता पड़ता है कि अगर रेशो 2:3 है, दैट डज नॉट मीन कि रूट्स 2 और 3 होंगे। इसका मतलब है 2 और 3 का मल्टीपल होंगे। तो पहला रूट जो है अल्फा, उसको मान लेता हूं मैं 2 के, तो बीटा क्या होगा बेटा बोलो, 3 के। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? रेशियो कॉन्सेप्ट से, ठीक है। अब लगाते हैं सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का फंडा, और हमारा बी की वैल्यू निकल आएगी। सम ऑफ द रूट्स होता है अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू होती है -b/a। अल्फा और बीटा दोनों का टोटल करने पर आ जाएगा 5 के, क्योंकि 2 के और 3 के दिया है ना, इज इक्वल टू -b/a। -b/a से हम अगर कंपेयर करेंगे तो 5/2 आ जाएगा, मतलब बेटा k की वैल्यू आ जाएगी 1/2। ठीक है, k की वैल्यू क्या आ जाएगी बोलो, 1/2, राइट। k की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, तो पहला रूट हो जाएगा आपका 1 और दूसरा हो जाएगा 3/2। अब निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होता है अल्फा इंटू बीटा विच इज c/a। c की जगह यहाँ पर b दिया है, ये देखो कॉन्स्टेंट की जगह b दिया है, तो b/2 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा करूंगा तो कितना आएगा बोलो, 3/2, है ना। अल्फा इंटू बीटा 1 इंटू 3/2, सो दैट इज b/2। कट गया और b का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3। आंसर इज 3 फॉर दिस क्वेश्चन।
इज इट क्लियर? परफेक्ट, समझ आ रहा है ना? ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स एक्सीड देयर प्रोडक्ट बाय 91, फाइंड द इंटीजर्स। तो इस लैंग्वेज के फॉर्म में भी आपको क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। क्या बोल रहा है? सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर और कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक आने वाले पॉजिटिव नंबर्स। तो अगर पहला नंबर मैं x मानता हूँ, दूसरा क्या होगा बोलो? x+1, एक ज़्यादा होगा। ये बोल रहा है कि इनके स्क्वायर का जब मैं सम करता हूँ, x² + x+1 का स्क्वायर एक्सीड देयर प्रोडक्ट, तो इनके प्रोडक्ट जो है मतलब x × x+1 को एक्सीड करता है 91 से। ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। लेट्स सॉल्व इट। x² प्लस ब्रैकेट ओपन करता हूँ, स्क्वायरिंग करता हूँ, तो x² + 1 + 2x इज इक्वल टू x² + x + 91, राइट। एक x² आपका कट जाएगा, आपकी क्वाड्रेटिक बनेगी बेटा x² + x, क्योंकि यहाँ शिफ्ट हो गए माइनस का हो जाएगा, -90 इज इक्वल टू 0। आर यू विथ मी? x² + x - 90 इज इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हो x² + x को लिख सकता हूँ 10x - 9x। बोलो यस और नो? लिख सकता हूँ ना? तो 90 हो जाएगा प्रोडक्ट। x कॉमन निकाल लिया तो x + 10, -9 कॉमन निकाल लिया तो अगेन x + 10 एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो आपका फैक्टराइजेशन हो गया x + 10 इंटू x - 9 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यूज हो जाएंगी या तो -10 या फिर +9। अब ये चूंकि पॉजिटिव इंटीजर्स थे तो -10 तो हम कंसीडर कर नहीं सकते, तो x की वैल्यू होगी 9 और x + 1 क्या होगा? 10। तो हमारे दो नंबर जो हैं वो 9 और 10 होंगे। इज इट क्लियर? परफेक्ट, आगे बढ़ते हैं। वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 12x + a इज थ्राइस द अदर, है ना। रूट्स क्या होते हैं? अल्फा और बीटा होते हैं सर। एक रूट दूसरे का थ्राइस है। अगर एक रूट अल्फा है तो बीटा की वैल्यू क्या होगी बेटा? 3 अल्फा। आर यू विथ मी? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, थ्राइस द अदर। अब हम लगाते हैं सम ऑफ द रूट्स का फंडा। सम ऑफ द रूट्स होता है अल्फा + बीटा विच इज -b/a, है ना। अल्फा और बीटा का टोटल करूंगा तो 3 अल्फा और अल्फा कितना आ जाएगा बोलो? 4 अल्फा इज इक्वल टू -b विच इज माइनस ऑफ -12 12। तो अल्फा कितना आ जाएगा बेटा? 3। अल्फा की वैल्यू 3 आ गई। एक बार लगा दो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मतलब अल्फा इंटू बीटा विच इज c/a। अल्फा इंटू बीटा करूंगा तो कितना आ जाएगा? 3 अल्फा और अल्फा विच इज 3 अल्फा स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू c/a। c का मतलब a और a का मतलब 1। a की वैल्यू 3 अल्फा स्क्वायर है तो a इज इक्वल टू 3 इंटू अल्फा मतलब 3 का स्क्वायर, यह आ जाएगा 27। तो a का वैल्यू कितना आ गया? 27। गॉट इट? चलिए परफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स इज 1460, फाइंड द नंबर। आप लोग ये किया करो कि ये तो मैं आपको रिकॉर्डेड वीडियो दे रहा हूँ, अगर आप देख रहे हो लेक्चर बाद में देख रहे हो तो थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके और क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश किया करो। उसके बाद मैच किया करो मेरा सॉल्यूशन और मेरा आंसर क्या है ना। थोड़ा पॉज करेंगे 1 मिनट के लिए, 20 सेकंड के लिए, 50 सेकंड के लिए, 1.5 मिनट के लिए, जो भी आपको टाइम लगता है। उसके बाद फिर से इसको प्ले करके आप देखेंगे, चेक करेंगे सॉल्यूशन क्या है, आंसर क्या है। ठीक है। द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर, 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर है। तो इवन नेचुरल नंबर मतलब 2 का डिफरेंस होता है। पहला इवन नेचुरल नंबर मैंने x - 2 मान लिया, दूसरा मान लिया x और तीसरा मान लिया x + 2, है ना। इवन नेचुरल नंबर में 2 का डिफरेंस होता है। आप चाहो तो x + 2 x + 4 ही मान सकते हो, उससे भी आंसर आ जाएगा, है ना। मैंने 2 का डिफरेंस लिया हूँ तो मैंने मिडिल नंबर x ले लिया, एक इससे पहले वाला x - 2 और इसके बाद वाला x + 2, तो ये भी चलेगा। और इनके स्क्वायर का जो समेशन है 1460 है। तो x - 2 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस x + 2 का स्क्वायर एंड द समेशन इज 1460। फाइंड आउट द नंबर। चलो भाई स्क्वायरिंग करते हैं। x² राइट +4 - 4x प्लस x² प्लस x² +4 प्लस 4x इज इक्वल टू 1460। कुछ कैंसिल आउट होता है तो कर देते हैं। आपको मिलेगा 1 2 3 3x² + 8 इज इक्वल टू 1460।
Got it? So we are getting 3x square is equal to 1460 minus 8 which is 1452 और ये कट जाएगा 3 से 3 इंटू 4 12, 3 इंटू 8 24 और 4 12 484। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा 22 है ना। 484 किसका स्क्वायर होता है 22 का। तो x का वैल्यू आ गया 22, x माइनस 2 क्या होगा 20 और x प्लस 2 क्या होगा 24। तो 3 इंटीजर्स आर 20, 22 एंड 24। गॉट इट? परफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, सम ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 5 लेस देन द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। इफ वन रूट इज 1 मोर देन द अदर फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ठीक है, सॉल्व करते हैं। सम ऑफ द रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 5 लेस देन द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। इफ वन रूट इज 1 मोर देन द अदर, अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा क्या होगा अल्फा प्लस 1, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। मतलब बीटा की वैल्यू क्या ले रहे हैं अल्फा प्लस 1। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं, सिंपल है। अल्फा अल्फा प्लस 1, पहला वाला अल्फा है, दूसरा अल्फा प्लस 1 है, तो बीटा की जगह अल्फा प्लस 1 रखता हूं तो क्या हो जाएगा 2 अल्फा प्लस 1, राइट, इज इक्वल टू अल्फा इंटू अल्फा प्लस 1 माइनस 5। सो वी आर गेटिंग 2 अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 5। सो क्वाड्रेटिक बन रहा है अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा, है ना, 2 अल्फा यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक बनेगा। और आप देख सकते हो स्प्लिट हो रहा है अल्फा, है ना। कैसे स्प्लिट हो रहा है, अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 2 अल्फा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अगर आपके दिमाग में एकदम से क्लिक नहीं करता स्प्लिट मेथड तो फैक्टराइजेशन मेथड, तो आप सीधे सीधे फॉर्मूले वैल्यू पुट करके भी आंसर निकाल सकते हो। अल्फा कॉमन निकाला, अल्फा माइनस 3 प्लस 2 कॉमन निकाला, अल्फा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। मतलब आपका फैक्टराइजेशन हो गया अल्फा माइनस 3 एंड अल्फा प्लस 2 विच इज इक्वल टू 0। तो अल्फा की वैल्यू आएगी या तो 3 या फिर माइनस का 2। अब देखते हैं कौन सा हो सकता है। सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस एंड देन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट। ठीक है, अगर मैं अल्फा को 3 लेता हूँ तो बेटा बीटा क्या होगा प्लस 1 4 होगा। अगर मैं अल्फा को माइनस का 2 लेता हूँ तो बीटा क्या होगा प्लस 1, मतलब माइनस का 1 होगा। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की बात कर रहा है अल्फा बीटा की, अल्फा इंटू बीटा की, तो ये होगा 3 इंटू 4 12 या फिर 2 इंटू 1 माइनस 2 इंटू माइनस 1 2। तो आंसर इज ईदर 12 और 2, क्योंकि दोनों पॉसिबिलिटी है। इसमें ऐसा कहीं नहीं दिया गया नेगेटिव रूट नहीं हो सकता, हो भी सकता है। ठीक है, सो आंसर्स आर ईदर 2 और 12। डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मेनी रियल सॉल्यूशंस आर देयर फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 7 मॉड एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 0। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको कंपनीज में देखने को मिल सकते हैं, थोड़े कंफ्यूजन वाले होते हैं, सोच समझ के इसको सॉल्व करना, है ना। एक बार सॉल्यूशन देखना अच्छे से क्या कर रहा हूँ मैं, उसके बाद निर्णय पे जाना कि कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं। भाई मॉड्यूलस लगा हुआ है तो मॉड्यूलस हमें पता है कि मॉड एक्स की जो वैल्यू होती है ना, या तो प्लस एक्स होती है या माइनस एक्स होती है। मॉड एक्स 2 बार ओपन होता है, याद रखना। किसी भी इक्वेशन में मॉड्यूलस एक्स 2 बार ओपन होगा, मॉड्यूलस एक्स एक बार प्लस एक्स एक बार माइनस एक्स। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 मॉड एक्स प्लस 12, इसकी 2 इक्वेशन बनेंगी। पहली बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। कब बनेगी, जब मैंने x को पॉजिटिव कंसीडर किया है, मैंने माना है कि मॉड x की वैल्यू पॉजिटिव x है। या फिर बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये कब बनेगी सब, जब मैंने मॉड को माइनस का x किया है, तब बनेगी ये वाली इक्वेशन। पहली इक्वेशन में सॉल्व करता हूं तो वी आर गेटिंग एक्स स्क्वायर 7x को लिख दो 4x प्लस 3x, दिख रहा होगा ना, प्लस 12 इज इक्वल टू 0। सेकेंड सॉल्व करता हूं तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन में से x कॉमन निकालते हैं तो बचेगा x प्लस 4, उसके बाद 3 कॉमन निकालते हैं तो अगेन बचेगा x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4, ये हो गया फैक्टराइजेशन। मतलब x की वैल्यूज कितनी आ रही है, रूट्स क्या आ रहे हैं -4 या -3। सिमिलरली यहाँ से x कॉमन निकालता हूँ तो x माइनस 4, माइनस 3 कॉमन निकालता हूँ तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन इज x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 3। तो x की वैल्यूज क्या आ रही हैं 4 और 3, राइट। तो अब हम ये कह सकते हैं कि भाई जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस 7 मॉड एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 0, उसके 4 रूट्स हैं सर, -4 -3 4 3। कितने रूट्स हैं, 4 रूट्स। बस यही हम गलत कर देंगे। देयर आर नो रूट्स फॉर दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। 4 रूट्स नहीं होंगे, इसका आंसर आएगा नो रूट्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। क्यों आएगा,
क्योंकि रूट्स का मतलब वो वैल्यू जो इक्वेशन को जीरो बना दे, जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। भाई हमारी ये जो इक्वेशन थी उसके रूट्स निकले -4 और -3, लेकिन हमें चेक करना है ये वाली इक्वेशन के, क्या -4 यहाँ पुट करने पर ये इक्वेशन जीरो होगी? नहीं, क्योंकि मॉड की फाइनल वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है। क्या -3 इसमें पुट करने पर जीरो होगा? नेवर। क्या 4 पुट करने पर जीरो होगा? नहीं। क्या 3 पुट करने पर एक्स के प्लेस पर जीरो होगा? नहीं। मतलब ये रूट सेटिस्फाई नहीं करेंगे। ठीक है। दूसरा सोचने का तरीका ये है कि जब मैंने ये इक्वेशन फॉर्म की थी तब मैंने एक्स को पॉजिटिव एज्यूम किया था, बट आ क्या रहा है? नेगेटिव। कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। जब मैंने इस तरफ ये इक्वेशन बनाई थी तब मैंने एक्स को नेगेटिव एज्यूम किया था, बट आ क्या रहा है? पॉजिटिव। ये भी कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। जो हम एजम्पशन लेके चले थे वो नहीं आ रहा है, तो कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है, मतलब नो रूट्स। और बिल्कुल सिंपल सा फंडा प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना है। किसी भी नंबर का स्क्वायर जो होता है, क्या वो कभी नेगेटिव हो सकता है? नहीं सर, वो हमेशा पॉजिटिव होगा। मॉड की जो फाइनल वैल्यू होती है, क्या वो नेगेटिव हो सकती है? नहीं, मॉड की फाइनल वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। 12 ऑलरेडी पॉजिटिव नंबर है, तो 3 पॉजिटिव नंबर को जब आप ऐड करोगे ना तो जीरो नहीं आ सकता, राइट? तो नो रियल सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशंस पॉसिबल फॉर दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। इज इट क्लियर? चलिए, परफेक्ट। तो ये थे आज के इस सेशन के 10 क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेशन नंबर 3 में, और इसके आगे कंटिन्यू करेंगे कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।